श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा सुनी थी। भक्तजनों, आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इतिहास और उसका महात्म्य सुनेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। अब हम उसमें प्रवेश करते हैं। विष्णोरंशो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदाश्चतुरः शिष्याध्यापत्यत्पुराः। भक्तजनों, ऋषि मुनियों से सूत जी वर्णन करते हैं। ऋषि मुनियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि 18 पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनिः मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेव च। तो श्री सूत जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि हे ऋषि मुनियों, महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने अपने समय के मनुष्यों को देखते हुए सर्वप्रथम वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने 4 बहुत बुद्धिमान शिष्यों को पढ़ाया। अपने समय यानी कि वेद व्यास जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस समय भी लोगों की रुचि अधर्म में ज्यादा हो गई थी, धर्म के प्रति कम हो गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कलयुग आएगा द्वापर के बाद तो मनुष्यों की बुद्धि और भी भ्रमित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा और उसको अपने शिष्यों को पढ़ाया और उन्होंने 18 पुराणों की महाभारत समेत रचना की। हे महानुभावों, श्री सूत जी ऋषि मुनियों से वर्णन करते हैं कि मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने मुझे 17 पुराणों के प्रचार का काम सौंपा और योग एवं मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले देवी भागवत पुराण को उन्होंने स्वयं ही जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था और परीक्षित ने अपने कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत पुराण सुना था। उन्होंने 9 दिनों तक लगातार विधि विधान के साथ भगवती का पूजन किया था और व्यास जी के मुख से जगदम्बा की महिमा से पूर्ण देवी भागवत का भी पूरे 9 दिनों तक श्रवण किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवी का सालोक्य प्राप्त हुआ था, यानी कि देवी का लोक। जन्मेजय अपने परम पूज्य पिता परीक्षित की सद्गति देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे।
जन्मेजय ने वेद व्यास जी को प्रसन्न करके 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ देवी भागवत पुराण सुनाने को भी तैयार कर लिया। यानी उन्होंने वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि हे वेद व्यास जी, हे पितामह, मैं देवी भागवत को अच्छी प्रकार से सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे सुनाएं। अब भक्तजनों, इस प्रकार से वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। अब एक हम और महात्म्य को सुनते हैं, वो है श्री कृष्ण तथा प्रसेन की कथा। ऋषि मुनि फिर सूत जी से पूछते हैं, ऋषय ऊचुः वसुदेव महाभागः कथं पुत्र मवात्वान् प्रसेनः कुत्र कृष्णेन भ्रमतान् वेशितः कथं शत्राजित् भोजवंशी शत्राजित् श्रुतुवाच शत्राजित् भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्या आराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। भक्तजनों, ऋषि मुनि सूत जी से पूछते हैं कि ये प्रसेन कौन है और इसकी कथा कैसी है, ये सब हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी वर्णन करते हैं कि हे ऋषि मुनियों, द्वारिका में भोजवंशी शत्राजित रहा करता था। वह भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे समयंतक मणि प्रदान की थी। शत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब शत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेज उस मणि के तेज से वो प्रकाशित हो रहा था और उसके इतना तेज फैला था कि उसको द्वारिका के लोग पहचान न सके। लोगों ने श्री कृष्ण भगवान से आकर कहा, हे प्रभु, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए भगवान सूर्य आज आपका दर्शन करने स्वयं पधार रहे हैं। अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह सूर्यदेव नहीं है, यह तो शत्राजित हैं, जो मणि के कारण इतने चमक रहे हैं। अपने घर आकर शत्राजित ने ब्राह्मणों के द्वारा समयंतक जब उस सभा में शत्राजित पहुंचा तो सबने उसका बड़ा आदर किया और उसको बैठने के लिए कहा। फिर शत्राजित अपने घर आकर ब्राह्मणों के द्वारा समयंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन, अब कोई संत लोग कहते हैं 8 बार, अब कोई कहते हैं 8 किलो सोना दिया करती थी और जहाँ पूजित होकर रहती थी वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी महामारी नहीं आती थी, किसी प्रकार की घर में कोई बीमारी नहीं आती थी, सर्प इत्यादि का कोई भय नहीं था। मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा कुछ भी प्रकार के उपद्रव वहाँ पर अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शत्राजित से ऐसे ही कह दिया कि तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि अगर तुम इस मणि को राजकोष में जमा कर दोगे तो एक तो हमारा जो राज्य है वह बड़ा संपन्न हो जाएगा और जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे
पानी की कमी है तो कुएं खुदवाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी शादी इत्यादि कराने के लिए, और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनकी भी हम मदद कर सकेंगे। अगर तुम इसको राजकोष में जमा कर दोगे तो इससे सबका भला होगा। परंतु वह इतना धन का लालची था कि उसने भगवान की बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया और उनकी बात को अस्वीकार कर दिया और अपने घर चला गया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया और घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने चला गया। वहां एक सिंह उसको मिल गया और सिंह ने उसको देखा और दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। अंत में सिंह ने उसको मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि ऋषिराज जामवान ने सिंह को मार डाला और जामवंत जी ने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न आने से सत्राजित बड़ा दुखी हो गया। वह बड़ा चिंतित हो गया। वह कहने लगा कि बहुत ही संभव है कि हो न हो श्री कृष्ण मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने उनको नहीं दी। हो सकता है उन्होंने ही कुछ अनर्थ न कर दिया हो, मेरे भाई को मार करके कहीं मणि न छीन ली हो। अपने पत्नी से उन्होंने यह बात कही और साथ में कहा कि तुम इस बात को किसी से मत कहना। और उनकी पत्नी ने अपनी सहेली को बता दी, सहेली ने अपनी सहेली को बता दी और इस प्रकार से पूरी द्वारिकापुरी में यह बात फैल गई और फैलते फैलते यह बात दाऊ दादा तक जा पहुंची। अब दाऊ दादा को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं सत्राजित को अब जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसने झूठ मूठ में ही तुम पर कलंक लगाया है। भगवान ने कहा कि हमको इसका कारण जानना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रसेन को ढूंढना चाहिए। अगर हम कह भी देंगे तो कौन सच मान लेगा जब तक प्रसेन नहीं मिलेगा। तब भगवान कृष्ण ने कुछ अपने मुख्य जो नगर के वासी थे उनको साथ में ले जा करके वन में ढूंढने के लिए चले गए। वहां खोजते खोजते उन्होंने देखा कि सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े। तब उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को उस गुफा के बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई जामवंत जी की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने कहा कि तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सम्यंतक को बच्चे अपना खिलौना बनाए हुए हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। जब वे उस मणि को लेने के लिए उनके पास खड़े हो गए, उस गुफा के द्वार पर एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चों की धाई भयभीत होकर चिल्ला उठी, अरे भैया बचाओ, कौन आ गया है। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋषराज जामवान क्रोधित होकर ऋषराज जामवान थे बड़े क्रोधित हो गए और दौड़े दौड़े वहां आए। जामवान उस समय क्रोधित हो रहे थे, इसलिए उन्होंने न कुछ सोचा और न समझा और लड़ाई करने लगे। श्री कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को वो नहीं जानते थे। जामवंत जी ने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझकर बड़े जोर से युद्ध करने लगे।
पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। इसके बाद वे वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। दोनों की बड़ी जोर की टक्कर हो रही थी। भयंकर युद्ध हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे दो गजराज लड़ रहे हैं। अंत में बाहु युद्ध होने लगा। वे आपस में 28 दिन तक बिना विश्राम किए लात घूंसों से लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवंत जी के शरीर की एक एक हड्डी टूट फूट गई। तब जामवंत ने अत्यंत चकित होकर कहा, उन्होंने अपने मन में विचार किया, मैं जान गया हूँ कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था, तो समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर लंका विध्वंस किया था। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वही श्री राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। इधर जब 12 दिन व्यतीत हो गए तो जो भगवान कृष्ण के साथ मुख्य योद्धा आए हुए थे, मंत्रीगण आए हुए थे, वे अत्यधिक चिंतित होकर के द्वारिका को लौट गए। जब उन्होंने ये समाचार राजभवन में सुनाया तो माता देवकी, श्री वसुदेव जी, रुक्मणी आदि सभी जो रानियां थी वे बड़ी चिंतित हो गई। राजमहल में और जो भी थे वे बहुत चिंतित हो गई। अब वे सोचने लगे क्या करें। तब उसी समय हाथ में वीणा लेकर के श्री नारद जी आए। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब नारद जी ने उनको कहा कि तुम देवी मैया का यानी नवान्न पारायण करो और माता रानी जब प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके पुत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। जब जामवान ने भगवान को इधर पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को यानी हाथ को उनके शरीर पर फेर दिया। इससे जामवंत जी की सारी पीड़ा दूर हो गई। श्री कृष्ण ने जामवंत से कहा, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान ने सारी बात बता दी कि कैसे मुझे कलंक लगा हुआ है। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने आनंद पूर्वक उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित करके कन्यादान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने जिन साथियों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे अब वे सब द्वारिका में जाकर के माता की आराधना पूजा करने लगे। जैसे ही पूजा संपन्न हुई उसी समय दुर्गा देवी की बड़ी प्रसन्न हो गई दुर्गा मैया और दुर्गा मैया ने आशीर्वाद दिया और उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सकल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए वहीं पर प्रकट हो गए। बोल दुर्गा मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, माता जामवंती की जय। सभी द्वारिकावासी श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर इस प्रकार परमानंद में मग्न हो गए, मानो जैसे कोई मनुष्य मर जाता है फिर उसके प्राण लौट आते हैं। इस प्रकार से वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान ने सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया।
और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने यह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। वो अपने को अपराधी समझने लगा और मन में बड़ा पश्चाताप करने लगा। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध घूमता रहता था। वो सोचता है, मैं कैसा हूँ, मैं दूरदर्शी नहीं हूँ, मैं अदूरदर्शी हूँ, मैं दूर की नहीं सोचता हूँ। मैंने इस प्रकार का भगवान को कलंक लगा दिया। अब मैं कैसे उस कलंक को मिटाऊं, उसको धोऊं, उसका मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे बुरा भला ना कहें, कोशे नहीं। सचमुच मैं बड़ा ही दुष्ट हूँ। धन के लोभ में बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपने कन्या सत्यभामा और वह समयंतक मणि दोनों को ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। इससे मेरा कलंक और अपराध दोनों का मार्जन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित अब अपने मन में इस प्रकार का विचार करने लगा। सत्राजित ने अपने विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए वह उग्रसेन जी के पास गया और अपने मन की सारी बात बताई। श्री कृष्ण भगवान भी प्रसन्न हो गए और सब लोग, राज परिवार के सब लोग प्रसन्न हो गए। सबने शादी की स्वीकृति दे दी। अंत में सत्राजित भी बड़े प्रसन्न हुए। घर में आकर के शादी की तैयारी करने लगी। अपनी कन्या तथा समंतक मणि दोनों को ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग उसको मांगते थे कि अपनी कन्या हमें दे दो, सत्यभामा हमें मिल जाए। सब लोग यही सोचते थे उस समय। परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उसका पाणी ग्रहण यानी विवाह किया उसके साथ। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम समंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसके जो सोना निकलता है, प्राप्त होता है, उसके अधिकारी हैं। वो भी हम अपने लिए नहीं, राज्य की भलाई के लिए लेना चाहते हैं। वही आप हमें दे दिया करें। इस प्रकार से श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर के सत्राजित ने ऐसा ही किया। भक्तजनों, अब ये आज इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के देवी माता की एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।